बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्लास जो है 9th की मैथ का 3.1 का चल रहा था। हमने पिछली वीडियो में जो है यहाँ पर डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर जो है 1 हमने कर लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। तो इसके बाद हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क योजना। तो एक सड़क योजना बनाई गई है। तो एक नगर में मुख्य सड़क है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें साथ साथ जो है इसको बनाते चलना चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे, इसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम को भी हम साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम भी साथ में बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है एक नगर में मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। तो जो नगर के केंद्र में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नगर है जिसके अंदर जो है दो मुख्य सड़कें हैं जो केंद्र में मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा है, ये जो हमारा पूरा का पूरा है ये नगर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सड़क, इसको ऐसे मैं यहाँ पर मूल बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया। अब ये हमारा क्या है, इसको मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ और यहाँ पर इसको बढ़ा लेते हैं और ये वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वाई एक्स हो जाएगा डैश और यहाँ पर एक्स डैश। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बना लिया। अब ये क्या है, मान लीजिए एक नगर है, ठीक है। अब हमने नगर बना लिया। तो यहाँ पर क्या है, एक नगर में और क्या हो रहा है, इस नगर में जो है केंद्र पर मिलते हैं, नगर के जो है केंद्र पर मिलते हैं, ठीक है। ये जो है दो सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं, ठीक है। तो दो सड़कें हैं जो कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो है दिशा में है। तो यहाँ पर हम दिशा लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर पहला है, यहाँ पर उत्तर दक्षिण, ठीक है। यहाँ पर उत्तर उत्तर दिशा और यहाँ पर दक्षिण दिशा, यहाँ पर हम लिख देते हैं दक्षिण दिशा, ठीक है। दक्षिण यहाँ पर हो गया दक्षिण दिशा, ठीक है। यहाँ पर आ गया पूर्व, यहाँ पर क्या है पूर्व दिशा और यहाँ पर आ गया पश्चिम दिशा, ठीक है, पश्चिम। तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम पूर्व हो सकता है, पूर्व पश्चिम, इस तरह से हमारी यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर हमने दिशाएं लिख दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से अब देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। और भी सड़कें हैं इसमें लेकिन समांतर पर हैं और वो 200 मीटर की दूरी पर हैं प्रत्येक दिशा में। और कैसी है, समांतर है। समांतर दिशा क्या होती है, समांतर में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कभी भी समांतर में क्या होगा कि ये जैसे अगर ये लाइन जा रही है तो समांतर अगर कोई शब्द आ जाए और समांतर कोई लाइन खींचनी हो तो समांतर लाइन ऐसी होती है कि इसके बिल्कुल समान रूप से चलेगी, ठीक है, समान रूप से चलेगी। यहाँ पर जितना गैप है, यहाँ पर जितना गैप है वो आगे चल के भी उतना ही गैप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप जितना है उतना आगे चल के भी गैप रहेगा। और कभी एक दूसरे को अगर लाइन यहाँ पर ये L लाइन है और ये L1 लाइन है और ये L2 है, तो कभी भी लाइन L1 L2 को नहीं काटेंगी, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल चलती सीधी चलती रहेंगी, जैसे रेल की पटरी होती है ना, वैसे बिल्कुल सीधी चलती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर समझ आ गया। नेक्स्ट है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे। आगे क्या है, लगभग जो है यहाँ पर 5 सड़कें हैं, ठीक है। कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी सड़क है और 1 सेंटीमीटर को हमने मानना है। आपको ये कैसे बनाना है, ग्राफ पेपर होगा उस पर आपको 1 सेंटीमीटर को मान लेना है 200 मीटर का पैमाना लेकर, यानी 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर का पैमाना लेना है। आपको नीचे ग्राफ में लिख देना है कि आपको ये चीज़ लिख देनी है। ग्राफ में अब बनाएंगे ना ग्राफ, तो आपको लिख देना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लिख देनी है नीचे। तो ये पैमाना यहाँ पर इस तरह से पैमाना करके आप लिख देना, ठीक है। ग्राफ बना के इस तरह नीचे करके पैमाना करके इस तरह से लिख देना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, पैमाना हमने मान लिया। तो इस तरह से आपको लिखना है ग्राफ बना करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको मान लेना है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है, ये आपको मान लेना है, ठीक है। अपने नोटबुक पर एक नगर का जो है मॉडल बनाना है और सड़क को एक जो है एकल रेखाओं से निरूपित करना है, ठीक है। एकल रेखाओं से क्या करना है, निरूपित करना है।
तो चलिए अभी यहाँ पर क्या था, सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं। तो यहाँ पर कितनी सड़क है, यानी यहाँ पर पूर्व पश्चिम में अन्य दिशा में सभी जो है सड़कें हैं। इन मुख्य सड़कों समांतर जो है इतनी दूरी है और प्रत्येक में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं, 5। तो हमें 5 सड़कें बनानी पड़ेंगी। तो चलिए 5 सड़कें बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 5 सड़कें बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5, एक यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरह से एक सड़क बन गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सड़क और जो है यहाँ पर एक सड़क बन गई, यहाँ पर एक और बन। दोस्तों ये थोड़ा लाइन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है, आप देख लेना। आप ग्राफ पेपर पर बनाना, बढ़िया तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से लाइन टेढ़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4। अब एक और बनाएंगे, 5 सड़कें हैं ना, तो 5 बनाएंगे हम, ठीक है, 5 बनाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम एक सड़क और बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बन गई। तो यहाँ पर मैंने 5 सड़कें बना दी। देखिए 1 2 3 4 5, और ऐसे देखो 1 2 3 4 जो है 5 सड़कें बन गई। तो अब हमारी ये पूरा ग्राफ बन गया। तो हमारा ये क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो मॉडल है आपका, यहाँ पर आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काट रही हैं हमारे मॉडल में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, आगे देखिए अनेक क्रॉस जो है क्रॉस स्ट्रीट चौराहे को, मतलब क्रॉस स्ट्रीट चौराहे से होकर जाती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, ठीक है। तो एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काटती जा रही हैं, ठीक है। जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाती है, ठीक है, और दूसरी जो है पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जाती है। और प्रत्येक स्ट्रीट में का निर्देश कहता है, स्ट्रीट का जो है निर्देशन इस प्रकार से किया गया है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सड़क अगर यहाँ पर ये है तो 5वीं सड़क यहाँ पर पूर्व पश्चिम दिशा में होगी। तो कहने का मतलब है 5 सड़कें ऐसी हैं कि आपकी यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर हो जाएंगी, और दूसरी यानी एक्स अक्ष के समांतर है, तीसरी जो है 5 सड़क ऐसी हैं जो वाई अक्ष के समांतर हैं। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद है ये क्रॉसिंग जो है क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट जो है 2-5 कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है 2-5 कहते हैं, कहेंगे। तो इसी प्रकार से परंपरागत रूप से ज्ञात करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आपको ज्ञात करना है कि ये पॉइंट कहाँ होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, ये देखिए 4-3 है, और ये हमारा जो है कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 मानेंगे। तो 4-3 मानना है हमें, ठीक है, 4-3 मानना है। कितना मानना है हमें, 4-3। तो 4-3 देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका जो है वाई अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है। तो हमें क्या दिखाना है, 4-3, ठीक है। तो 4-3 में क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ से 4 लाइन लेनी है। एक पहली लाइन है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4। तो चौथी लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब नीचे से आपको यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 लाइन ले लेनी है। क्या करेंगे आप, 3 लाइन ले लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से आपकी 3 लाइन आ गई। तो ये हो गया आपका 4-3, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या है, ये 4-3 हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है, अब नेक्स्ट भी पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका 3-4 पॉइंट है, क्या है, 3-4। तो 3-4 कहाँ आएगा, 3 पहले तो आपको 3 देखना है, ठीक है। 3-4 मतलब 3-4। तो एक्स एक्सिस पर आपको क्या देखना है, 3-4 पॉइंट देखना है। तो 3-4 क्या है आपका, यहाँ पर देखिए 3-4 पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3। तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा 3, 1 2 3। तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 3 यहाँ पर आ चुका है। अब 3 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आएगा, और 4 कहाँ पे आएगा, देखिए 1 2 3 4। तो ये आ गया 4। तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा 3-4।
तो इस तरह से यहाँ पर आप पॉइंट को निर्देश कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ हो बन जाता है, आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी कर पाएँ और जो है इस क्वेश्चन को समझ पाएँ और जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही वीडियो में